गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 4 गृध मार्जार कथा पढ़ने जा रहे हैं। गृध मतलब होता है गिद्ध, मार्जार मीन्स होता है बिलाव, और कथा मतलब कहानी, यानी गिद्ध और बिलाव की कहानी। ये जो पाठ है लंग लकार यानी कि भूतकाल में और उत्तम पुरुष में लिखा गया है। अब हम लोग सबसे पहले उत्तम पुरुष का एक बार पूरा धातु रूप देख लेते हैं। पट का ही धातु रूप है तो लंग लकार में चलता है अपठत, अपठताम, अपठम, पठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठान। जो ये पाठ है वो उत्तम पुरुष लंग लकार में लिखा गया है और इसके संग हम लोग सर्वनाम लगाते हैं अहम, आवाम, वयम। अब लंग लकार उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण हैं इसमें दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। अहम गृहम अगच्छम, मैं घर, अगच्छम मतलब गया। सायंकाले अहम स्वपाठम अस्मरम, शाम को मैंने अपना पाठ याद किया। अहम पुस्तकम गृहम आनयम, मैं पुस्तक घर आनयम मतलब लाया। आवाम जयपुर दर्शनार्थम अगच्छाओ, आवाम मतलब हम दोनों जयपुर दर्शन के लिए या जयपुर देखने के लिए गए। सर्वप्रथमम आवाम हवा महलम अपश्याओ, सबसे पहले हम दोनों ने हवा महल देखा। आवाम एकस्मिन विश्राम गृहे अतिष्ठाओ, हम दोनों एक विश्राम गृह में रुके या ठहरे। एकस्याम भोजनशालायाम जलपानम अकुर्व, एकस्याम एक भोजनशाला में हम लोगों ने जलपान यानी नाश्ता किया। आवाम आनंदन अनुभवाओ, हम दोनों ने आनंद का अनुभव मतलब अनुभव किया। इसके बाद है बहुवचन का वयम उद्याने आधावाम, हम सब बगीचे में खेले। वयम मित्रैः सह अखेलाम, हम सब मित्रों के साथ खेले। वयम पादकंदुकेन अखेलाम, हम सब फुटबॉल, पाद मतलब होता है पैर और कंदुकेन मतलब होता है बॉल, गेंद, तो फुटबॉल से खेले। वयम सर्वाणि मित्राणि मिलित्वा क्रीड़ा क्षेत्रे अनृत्याम, हम सब सभी जो मित्र थे उन्होंने मिलकर क्रीड़ा क्षेत्र में नृत्य किया। तत्पश्चात वयम पितृव्य गृहम अगच्छाम, इसके बाद हम सब पितृव्य यानी कि चाचा के घर गए। अब आगे हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं। गृध मार्जार कथा, गिद्ध और बिलाव की कहानी। ह्रिय वयम अम्बया सह भ्रमणाय समुद्र तटम अगच्छाम, कल, ह्रिय मतलब कल, हम सब अम्बया सह माता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए समुद्र तट गए। अब आपको मैंने पहले ही बताया था जितने भी आपको ये बोल्ड लेटर्स दिखाई दे रहे हैं बोल्ड कलर में, तो ये सब हैं हमारे लंग लकार के शब्द। अगच्छाम गए। तत्र नारिकेलस्य जलम अपिबाम, वहाँ नारियल का पानी पिया। आम्राणि आखादाम, आम को खाया। जले आस्नाय उद्याने च अभ्रमाम, जल में स्नान किया और बगीचे में आभ्रमाम घूमे। यदा हम समुद्रम पश्यम तदैव माता अवदत्, जब मैं समुद्र को देख रहा था तदैव तभी माता ने बोली, माता ने कहा यूयम कथाम कथयत, तुम सब कहानी सुनाओ। नवीना अवदत्, नवीन ने
कहा या नवीन बोला, त्वमेव कथय, तुम मतलब आप ही सुनाओ, यानी कि आप ही सुनाइए। माता अवदत्, माता ने कहा, अद्य अहम, आज मैं घृत मार्जार कथां वदामि, आज मैं गिद्ध और बिलाव की कहानी बोलूँगी या सुनाऊँगी। यूयं ध्यानेन शृणुत, तुम सब ध्यान से सुनो। एकस्मिन् वृक्षे एका वृद्धा गृधा अवसत, एक वृक्ष पर एक वृद्ध बूढ़ा गिद्ध रहता था। अन्ये खगा तस्मै स्वाहारात् किंचित यच्छन्ति स्म, अन्य जो दूसरे जो पक्षी थे, तस्मै उसे अपने आहार में से कुछ यच्छन्ति देते थे, यानी अपना आहार कुछ दे देते थे। गृधा अपि खग शिशूनां रक्षणम् अकरोत्, जो गिद्ध था वह भी पक्षी के शिशुओं को, बच्चियों की रक्षा अकरोत् करता था। एकदा चतुरा मार्जारा खग शिशून् खादितुं तत्र अगच्छत्, एक बार चतुर मार्जारा यानी बिलाव खग शिशु को, यानी कि पक्षी के बच्चों को खादितुं खाने के लिए वहाँ अगच्छत् आया। मार्जारं दृष्ट्वा गृधा अपृच्छत्, बिलाव को देखकर गिद्ध ने पूछा, त्वम अत्र किमर्थम अगच्छ, तुम यहाँ किस लिए आए हो। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, यहाँ पक्षी के बच्चे रहते हैं। अतः दूरं गच्छ, अतः दूर जाओ। मार्जारा अवदत्, बिलाव ने कहा, अहम पक्षी शावकान् न मारिष्यामि, मैं पक्षी के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्य गंगायां स्नात्वा अहिंसा व्रतं पालयामि, नित्य मतलब रोज गंगा के जल में स्नान करके अहिंसा का व्रत का पालन करता हूँ, यानी कि वो किसी अहिंसा नहीं करने का वो व्रत लेता है, ऐसा उसने कहा। भवान अपि धर्मपरायणा अस्ति, भवान मतलब आप भी धर्मपरायण अस्ति, धर्म को मानने वाले हैं। अतएव धर्मवार्तां श्रोतुं अत्र आगतः अस्मि, इसलिए धर्म की बातें सुनने के लिए यहाँ आगता अस्मि, आया हूँ। मार्जारस्य वचनं श्रुत्वा वृद्धस्य मनसि विश्वासः जाता, बिलाव के वचन सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास हो गया, यानी उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। ततः मांसलोभी मार्जारः प्रतिदिनं छलेन खगशिशून् कोटरं नीत्वा अखादत्, तथा इसके बाद मांस का लोभी, यानी कि जो जानवरों का जो वो मार के खाते हैं, तो उसका जो लोभी था, लालची था जो बिलाव, वो प्रतिदिन रोज छल से पक्षी के बच्चों को कोटर में, कोटर होता है हॉलो जो वृक्ष में होता है, वहाँ उस कोटर में लाकर अखादत खाता था। स्वशिशूनाम् अभावे खगः चिंतितः भूत्वा अन्वेषणार्थम् इतस्ततः अभ्रमन्। स्वशिशूनाम, अपने शिशुओं के अभाव में या उनको नहीं पाकर जो पक्षी थे वो चिंतित भूत्वा होकर अन्वेषणार्थम यानी खोजने के लिए इधर उधर अभ्रमण घूमे। ते एकस्मिन् वृक्षकोटरे शिशूनाम अस्थिनि अपश्यन्, वे या उन्होंने एक वृक्ष के कोटर में, हॉलो में शिशुओं की अस्थियों को अपश्यन् देखा। ते अचिंत्यन् यत् गृधा एव शिशून् खादति स्म, ते अचिंत्यन उन्होंने सोचा, यत् कि गिद्ध ने ही एव मतलब ही शिशुओं को खादती स्म खाता था या खा जाता था। अतः सर्वे मिलित्वा तम घृदं हन्तवन्तः, अतः इसलिए सभी ने मिलकर उस गिद्ध को हतवंता मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए उत्तम कहा गया है। अब इसका मूल्य क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्,
अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसका पता नहीं, तो अज्ञात कुल और शीलस्य स्वभाव वाले किसी को भी, कस्यचित किसी को भी, वासो देना, आश्रय नहीं देना चाहिए। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है।